तो मैं और आशु जा रहे हैं डेट पे। Hi guys, welcome back. This is Padmini and you're watching our channel The Singat Girl and I hope you guys are doing absolutely टनाटन। तो मैं और आशु जा रहे हैं डेट पे। यस तो हमारी डेट है बड़ी ही खास, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। मतलब हमारी डेट थी 1:45 की और अब 1:46 हो गया है, तो वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। 1 मिनट लेट हो चुके हैं और पता नहीं पहुँचते पहुँचते और कितना लेट होंगे। लेट्स सी। एक्साइटेड? हाँ, डेट पे जाने से 2 लड़कियाँ जा रही है डेट पे। लगे रहो। तो आज हमारी सेकेंड डेट है। मैंने सेम कपड़े पहने, आशु ने कपड़े चेंज किए हैं बिकॉज कल मुझे वो पसंद नहीं किया था डेट वाला। कल आशु का डेट इनकम्प्लीट रह गया। आशु इतनी ज़्यादा नर्वस है कि वो अभी केला खा रही है। तो हमारी बेसिकली फास्टिंग चालू है। आज 5th डे है फास्ट का और हालत फिर भी ठीक है, मुझे लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बट ठीक है, इट्स गुड दैट फास्ट रख रहे हैं थोड़ा। और बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई हो रही है, वैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ है मेरे ख्याल से। तो हम लोग जाते हैं डेट के पास और फिर मैं आपको बताऊंगी हमारा डेट कैसा रहा, किसके साथ था और क्यों था। तो गाइस मेरी डेट थी यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में। तो मैं एक्चुअली पासपोर्ट ऑफिस आई थी और आशु मेरे को कंपनी देने आई थी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आराम से कि कैसे आप लोग जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस था, मैंने सब कुछ समझ लिया है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो ये मलाड ईस्ट एरिया है, यहाँ पे मस्त एकदम मार्केट लगता है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह सस्ते में मिलती है। प्लस यहाँ पे सामने भी पासपोर्ट की कंसल्टेंसी वगैरह है, तो इनकेस कुछ आपको कंसल्टेंसी से करवाना है तो ये भी आपको पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मिल जाएगा। तो बस अभी लगे रहो। मार्केट दिख गया है तो छोटी मोटी चीज़ें ले लेते हैं। आशु ले रही है आलू, बिकॉज अभी फास्टिंग चालू है तो आलू और साबूदाना ही हमारा सहारा है, और कुछ तो है नहीं। और फ्रूट्स है, फ्रूट्स खा खा के एक्चुअली इंसान ना पक जाता है यार। मैं जा रही हूँ घर। आशु जो है बीच में उतर गई थी बिकॉज उसको कुछ काम था। मैं आ गई हूँ घर के डोर के पास में एंड आई विल शो यू वन पर्सन हु इज ऑलवेज वेटिंग फॉर मी। देखो, आई वॉज सो मच श्योर कि जरूर यहीं पे दरवाजे के पास में बैठ के वेट करता होगा मेरा। सो दिस इज़ वॉट ही डज। मैं नहीं रहती तो वो हमेशा मेरी चेयर जो है कब्जा कर लेता है, और जैसे ही मैं अपना काम ख़त्म करके उठती हूँ सबसे पहले वो जाके इस चेयर पे बैठता है। तो मैं घर पे पहुँच गई हूँ और मैंने ऑफिस से थोड़ी सी जो है छुट्टी ली थी मॉर्निंग के लिए, ताकि मैं ये अपना काम निपटा सकूँ। सो मैं अपना लैपटॉप ऑन कर लूँ और अपना काम पहले स्टार्ट कर लूँ। सो बीच में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, प्लस मैं ये क्यों कर रही हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगी। तो मेरा घर जो है काफ़ी ज़्यादा मेस है, बिकॉज जब भी आप कहीं बाहर जाते हो और प्लस आपकी डेट हो और वो भी कोई स्पेसिफिक टाइम हो, तो फिर आपका घर जो है तहस महस हो ही जाता है। और जहाँ पे लड़कियाँ रहती है तो वहाँ पे पक्का तहस महस हो जाता है, बिकॉज कपड़े वपड़े ढूंढने में दिस दैट में काफ़ी सारा इधर उधर हो जाता है। तो अभी फिलहाल घर बहुत बेकार दिख रहा है। और मैंने क्यों ये आज वापस से पहना, यही टी शर्ट जो मैंने कल पहनी थी। वैसे अब इस चीज़ का क्या रीज़न बताऊँ, बट बता देती हूँ, कहीं आप लोग मुझे गंदी ना समझो कि मैं नहाती वहाती नहीं हूँ, सेम कपड़े पहनती हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिसिंग थे इसके वजह से, और प्लस मेरा टाइम जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी, तो इसकी वजह से उन लोगों ने मुझे नेक्स्ट डे स्केड्यूल करने बोल दिया था। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए पहना था, फिर मैंने सोचा क्यों वेस्ट करूँ, इसलिए मैंने वापस से ये टी शर्ट जो है पहन लिया। ये वाली पी लूँ थोड़ा सा, बिकॉज फास्टिंग है तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। एंड इट्स गुड टू ड्रिंक वाटर ऑल डे एक्चुअली। आज मेरा मूड नहीं है इसको मैं सताऊँ और नीचे बिठाऊँ और मैं चेयर पे बैठूँ, तो आज थोड़ी सी सेटिंग जो है चेंज कर लेते हैं।
सो आजकल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना इज रियली ईजी। सो लाइक मी, अगर आप लोग भी पहली बार अप्लाई करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोगों के भी दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसे करना है एंड ऑल दो स्टफ। सो मुझे वैसे भी अप्लाई करना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दूँ और उसके थ्रू आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी या मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सोचती थी कि पता नहीं क्या डिफ़िकल्ट होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स सही होंगे नहीं होंगे, रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, दिस दैट, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं। सो पहला प्रोसेस, आप ऑनलाइन जो है पासपोर्ट के वेबसाइट पे जाते हो। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हो आपको जो ऑप्शन आता है दैट इज़ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। सो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो एक दूसरी पेज ओपन होती है जहाँ पे आपको आपके सारे डिटेल्स जो है वो फिलअप करने पड़ते हैं। प्लस आप पासपोर्ट ऑफिस जो है आपको चूज़ करना है, तो आप मुंबई में रहते हो, जो भी लोकेशन में आप रहते हो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। एंड बाकी जो डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ती है वो सारी आपसे ही रिलेटेड होती है, तो इट इज़ वेरी ईजी टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन। सो जैसे ही आप डिटेल्स फिलअप करते जाओगे यू कैन चूज़ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू वुड बी सबमिटिंग। आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा, तो कुछ 1500 रुपीज़ मैंने पे किया था, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। दैट इज़ वेरी मच ईजी। अदर ऑप्शन इज चलान, जो कि शायद से आपको वहाँ पे जाके पे करना होता है। सो आई बेसिकली प्रेफर्ड ऑनलाइन, तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट 1500 की कर दी थी। सो आफ्टर यू डू पेमेंट एंड ऑल, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप जो आपका लोकेशन है उसके आसपास का जो ऑफिस होगा वो आपको वहाँ पे दिखेगा एंड यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। तो जैसे ही आप आपका अपॉइंटमेंट जो है वो स्केड्यूल करते हो आपको एक SMS आएगा उनकी तरफ। सो मैसेज में आपको बेसिकली आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट रहेगा, टाइमिंग रहेगा एंड प्लस द फीस यू हैव पेड। तो वहाँ पे मेंशन्ड होता है कि आपने 1500 पे किया और आपका टाइमिंग ये है और डेट ये है। ये जो SMS आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो भूल के भी डिलीट मत कर दें। सो जब आप आपके अपॉइंटमेंट डेट पे पासपोर्ट ऑफिस जाते हो मेक श्योर कि आप टाइमिंग पे पहुंचो, बिकॉज मैं नहीं पहुंची थी फर्स्ट डे पे टाइमिंग पे। प्लस आई डिडंट हैड माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाज मिसिंग, तो उसके वजह से मुझे वापस ही रीस्केड्यूल करना पड़ा। सो इन केस कोई इमरजेंसी है और आप विजिट नहीं कर सकते हो पासपोर्ट ऑफिस और आपने पैसे भर दिए है तो नॉट टू वरी, बिकॉज दैट 1500 इज वैलिड टिल 1 ईयर। सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज एंटर करने के पहले आप का आरोग्य सेतु ऐप होना ज़रूरी है। प्लस आप मैसेज दिखाओगे और उनको बताओगे कि मेरा टाइमिंग स्लॉट ये है, दिल चेक योर टेम्परेचर, दिल गिव द सैनिटाइजर टू यू एंड देन आपको अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए। सो ये बेसिक आपका सिक्योरिटी चेक इन हो गया। वंस यू एंटर, बहुत सारे ऐसे काउंटर्स होते हैं, आप कोई भी लाइन में लग जाओ एंड देन वहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त चूज किया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करने होते हैं और ओरिजिनल कैरी करना, बिकॉज ओरिजिनल वो लोग चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे ही सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर्ली वेरीफाई हो जाते हैं। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक कॉपीज का सेट बना के आपको दे देंगे एंड दे विल राइट अ टोकन नंबर ऑन सेट, और फिर आपको आगे के प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। अब दूसरे प्रोसेस में जो एक्चुअल में मुझे ऐसा लगा कि मेन प्रोसेस है, वहां पे आपने जो भी ऑनलाइन फिलअप किया है आपसे वापस से जो है वो सारी चीजें वेरीफाई की जाती है और वहीं पे क्लिक होता है आपका फोटो जो है DSLR से वहां पे क्लिक किया गया था का फोटो क्लिक होता है। आपके राइट लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर्स के प्रिंट लिए जाते हैं एंड देन आपका दोनों थंब का प्रिंट लिया जाता है। तो ये सारी चीजें वहीं पे हो जाती है। आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वापस से ओरिजिनल चेक होता है, आपकी कॉपी जो है वो वापस से चेक होती है एंड फिर आपको भेजा जाता है थर्ड काउंटर की तरफ या थर्ड प्रोसेस में। अब आपके थर्ड प्रोसेस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट दैट वापस से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई किया जाता है, दैट्स इट, विथ ओरिजिनल। एंड देन द लास्ट प्रोसेस जहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरी एजुकेशनल सर्टिफिकेट का ओरिजिनल उन लोगों ने चेक किया, दैट्स इट, और फिर बोला कि घर चले जाओ, हो गया आपका काम। अब सीधा पुलिस वेरिफिकेशन होगा जो कि आपके घर पे आएगी। सो दैट्स इट। सो येस, अब बस पासपोर्ट आ जाए और सारी चीजें अच्छे से हो जाए तो ऑब्वियसली हम प्लान करेंगे कुछ इंटरनेशनल ट्रिप, बिकॉज इसीलिए तो इतना सब कुछ किया है। बट आई सीरियसली वांट टू शेयर दिस मूवमेंट कि बहुत ज्यादा खुशी हो रही। आई नो बहुत बेसिक सी चीज थी, मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं सपने देखूंगी और उसको जीना भी स्टार्ट कर दूंगी, और मैंने अपने ड्रीम्स को देखना और जीना स्टार्ट किया है। तो मैं भी आप लोगों से यही बोलूंगी, कभी भी अपने लाइफ में ना बेसिक चीजें कभी मत मांगना या बेसिक चीजें कभी मत सोचना, लाइक बस एक छोटा सा घर मिल जाए, बस ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं, हमेशा चीजें
सोचो या ड्रीम करो बड़ा, तभी जाके मिलेगा आपको आपकी मेहनत के हिसाब का। जैसे स्कूल टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर होता था 80 आ जाए 70 आ जाए तो मिलता था 60 65 जो भी है। सोचना बड़ा होता है, तभी आपको आपके मेहनत के हिसाब से चीजें मिलती है। ड्रीम बिग। सो यहाँ हम अपने म्याऊ के साथ में एंड करते हैं अपना वीडियो। सो किसी भी वजह से गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा और सिंगार कर की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई और ये आपके लिए यूजफुल हो पाए। सो टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, लव यू ऑल।